वेलकम दोस्तों, स्टॉक मार्केट का मसाला इस चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये कंपनी मैंने 300 पे ली थी, बाद में 600 पे बेच दी और 600 पे लेने के बाद फिर से ये कंपनी 2000 तक गई। तो ये कंपनी ऐसी है, ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी अगर परफॉर्म्स बिजनेस अच्छा है तो वो बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। उसकी कोई लिमिट नहीं रहती, कितना भी बढ़ सकती है। और दोस्तों, ये कंपनी मेरे फेवरेट है। तो ये कंपनी में जो भूख है वो आगे बढ़ने की बहुत ही बड़ी भूख है। तो यही कंपनी सक्सेस हो जाती है आगे के जर्नी में। ऐसी ही कंपनी लार्ज कैप हो जाती है स्मॉल कैप से। तो ये Q1 के नंबर है कंसोलिडेट। तो ये देखो, 21 में था 13,405 करोड़ और आप देखो 18,134 करोड़। और क्वार्टरली हल्का सा डाउन है, 18,532। तो अब देखते हैं दोस्तों कि अब इस कंपनी में खर्चा भी तो किए वाला है, एक्सपेंस। तो उसके ऊपर अब आते हैं हम। तो दोस्तों, देखते हैं आगे। ये देखो, टोटल एक्सपेंस कंपनी ने 11,863 और अब देखो 15,636 2020 में। तो देखो, कंपनी का टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो कंपनी का प्रॉफिट अभी 19,037 है और पिछले ईयर था 1,091। और क्वार्टरली थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा जंप है और ईयरली तो बहुत बढ़िया जंप है। तो दोस्तों, अब आते हैं ईपीएस के ऊपर। ईपीएस देखो, 10 का ईपीएस 17 हो गया। देखो कितना बड़ा जंप है। ईपीएस बोले तो अर्निंग पर शेयर, कि आपको 1 रुपये कमाने के लिए कितना पैसा मिलता है आपको, ये बात को ईपीएस कहते हैं। तो दोस्तों, इस कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। तो रिस्क इसमें बहुत ही भयानक रिस्क रहेंगे। तो अब देखते हैं कंपनी का बैलेंस शीट में देखो, रिजर्व्स और सरप्लस। तो कंपनी का रिजर्व देखो, 12 मंथ का डेटा रहता है। पहले था 22,000 और आप देखो 162। तो ये देखो कितना कंसिस्टेंसी ग्रोथ की वाली है कंपनी में। थोड़ा थोड़ा रिजर्व बढ़ते क्रम में होना चाहिए। तो दोस्तों, अब आते हैं कंपनी के ऊपर कोई कर्जा है क्या। तो दोस्तों, कंपनी के ऊपर कर्जा लेना कोई पाप नहीं। बिजनेस करने के लिए कर्जे की ज़रूरत गिरती है। तो कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म कर्जा है 64 करोड़। तो ये देखो, कर्जा का सही इस्तेमाल करना, तो इसका ही बेनिफिट है कि कर्जा का सही इस्तेमाल करना। तो दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपने घर खरीदने के लिए लोन लिया और आपने वो घर खरीदने के सिवा गाड़ी ले ली और उसमें आप पूरा पैसा उड़ा रहे, तो ये कर्जा का सही इस्तेमाल नहीं है। तो ऐसा करने से आपका घर नहीं हो सकता और इसको फ्रॉड बोलते हैं। तो इस प्रकार की कंपनी नहीं है। ये देखो, शॉर्ट टर्म बोरिंग कंपनी के ऊपर 113 करोड़ का है। तो दोस्तों, ये कंपनी, और देखिए कंपनी का कैश, कंपनी के पास कैश भी ठीक ठाक है। कंपनी की बैलेंस शीट भी ठीक ठाक है। रिजर्व भी बढ़ते क्रम में है और कैश भी देखो कैसे धीमे धीमे बढ़ रही है कंपनी के पास कैश भी ठीक ठाक है। तो दोस्तों, ये कंपनी का नाम एशो इंडस्ट्री है। तो अभी कंपनी की शेयर प्राइस 1576 है। तो दोस्तों, ये कंपनी मल्टीप्लाई बिजनेस में काम करती है। हर एक केमिकल सेक्टर के मल्टीपल काम करती है ये कंपनी का मार्केट कैप देखो 1797 है। तो ये देखो, एकदम रिस्की कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनी है। तो दोस्तों, कंपनी का हाई देखो 2099 का है और लो 500 का है। तो दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो कैसा बढ़ता है कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन कंपनी रिस्की है। तो दोस्तों, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी बढ़ते क्रम में है कंपनी का। और दोस्तों, सबसे बेस्ट पॉइंट कि कंपनी का प्रोमोटर का खुद के कंपनी के ऊपर भरोसा है और एफआईएस तो इसमें ना के बराबर है और पब्लिक है, इसीलिए ये कंपनी रिस्की कंपनी है। तो और एक मेन पॉइंट है कि कंपनी में अभी इन्वेस्ट पिछले 3 क्वार्टर से किए वाला है आशीष कचौलिया। तो ये देखो, उन्होंने भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाती
कर में रखे वाली है, कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला है। तो दोस्तों कंपनी ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया, लेकिन ये बड़े जो रिटेलर इन्वेस्टर रहते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म का विजन पकड़ के बाइंग करते हैं और 5-10 साल के लिए होल्ड करते हैं कोई भी स्टॉक में। तो हमने भी उसी प्रकार से इन्वेस्टिंग करनी चाहिए कंपनी में। कंपनी धीरे धीरे ही बढ़ती रहती है और जब लार्ज कैप होती है तब वो रिस्क कम रहती है लार्ज कैप होने के बाद। अब देखो, अब कंपनी में बहुत ही रिस्क है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये स्टॉक मार्केट है दोस्तों। इससे कम इन्वेस्ट करने का इस कंपनी में, और दोस्तों स्टडी पे ज़्यादा फोकस देने का, ब्लाइंडली डिसीजन नहीं लेने का, क्योंकि हमारे मेहनत का पैसा लगे रहता है स्टॉक में। इसीलिए खुद से स्टॉक मार्केट सीखने का। अगर आपने कोई भी स्टॉक बाय किया तो कम से कम 5-10 साल का लॉन्ग टर्म का व्यू देखने का, उसके बाद में स्टॉक लेने का। शॉर्ट टर्म की कोई भी गारंटी नहीं रहती स्टॉक मार्केट में, लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न मिलते हैं। और दोस्तों स्टॉक मार्केट में अप्स डाउन चालू रहते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक हार्ट के जैसा है, आदमी का हार्ट के जैसा। अगर वो हार्ट बंद हो गया तो अप्स डाउन नहीं होंगे, उसी प्रकार से स्टॉक मार्केट चलता है। और दोस्तों शॉर्ट टर्म की कोई भी गारंटी नहीं रहती, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। अगर आपका व्यू 5 साल का है तो आपको कम से कम रिटर्न तो मिल सकते हैं। अगर आपने 5 साल कोई स्टॉक होल्ड किया तो आपके पास एक चॉइस रहती है कि जितना है उतना लेके निकल जाओ, यही चॉइस रहती है। लॉन्ग टर्म होल्ड करने का यही एक फ़ायदा रहता है कि आपके पास चॉइस